गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल में मोस्ट वेलकम। आज देखिए आप लोग को टेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। टेंस तो स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसके पहले जो है आप लोग को इस चैनल पे यानी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट किए थे, A to Z पढ़ा दिए हैं आप लोग को। इसके बाद हिंदी से इंग्लिश में कैसे उसको चेंज किया जाता है वो बनाना सिखा दिए हैं। इसके बाद इंग्लिश को रीडिंग करना कैसे किया जाता है, रीडिंग के सारे जितने रूल्स हैं रूल्स भी बता दिए हैं। सिंगुलर टू प्लूरल बनाना सिखा दिए हैं। और इसके बाद क्या है, वर्ब्स के कुछ बच्चों का कमेंट्स आया था कि सर हमको वर्ब्स जितने हैं वर्ब्स के A to Z बताइए। तो सभी A to Z तो नहीं बताए हैं, लेकिन कुछ वर्ब्स के बारे में आप लोग को जानकारी दे चुके हैं। और इसके बाद इज, एम, आर, दिस, दैट सब बता चुके हैं। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं टेंस। तो टेंस में एकदम आप लोग को एकदम माने जहाँ से स्टार्ट होता है एकदम बारीकी से आराम से स्लोली धीरे धीरे पढ़ते हुए चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं टेंस। देखिए क्या है, टेंस देखेंगे तो हम पहले समझेंगे टेंस। टेंस क्या होता है? टेंस को हिंदी में क्या कहेंगे? टेंस को हिंदी में कहते हैं काल। टेंस को हिंदी में क्या कहेंगे? टेंस को हिंदी में कहते हैं काल या समय। काल या समय कहते हैं, ठीक है ना। तो समय हम लोग जो है इंग्लिश में समय की जानकारी अगर चाहेंगे तो समय 3 रूपों में बटा हुआ है। एक हमारा समय है प्रेजेंट टेंस, और दूसरा क्या है पास्ट है, तीसरा जो है फ्यूचर है। यानी समय जो है 3 यानी कि भागों में बटा हुआ है। इसी तरह से अगर हम लोग क्या है हिंदी भी जानेंगे तो हिंदी में भी तो वही होता है। तो इस तरह से क्या है टेंस के यानी टेंस को हिंदी में कहते हैं काल कहते हैं, ठीक है ना। अब टेंस के कितने प्रकार होते हैं अगर मुख्य रूप से पूछा जाए कि टेंस के कितने प्रकार होते हैं बताइए, तो टेंस के मुख्य रूप से 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। यानी काइंड्स ऑफ टेंसेस अगर पूछा जाए तो टेंस जो है काइंड्स ऑफ टेंस के बारे में जानकारी पूछा जाए तो टेंस 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा होता है? प्रेजेंट टेंस। अब देखेंगे यानी 3 टाइप्स के जो टेंस है कौन कौन सा है देख लेते हैं। तो फर्स्ट, सेकेंड, तो देखिए फर्स्ट में क्या होता है प्रेजेंट टेंस। कौन सा? प्रेजेंट, माफ़ी थोड़ा सा इरेज करना है। कौन सा टेंस है देखेंगे? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। इसके बाद कौन सा? ये प्रेजेंट टेंस हो गया। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में क्या कहेंगे? यानी वर्तमान काल। कौन सा टेंस है? वर्तमान काल। ये हो गया आपका। इसके बाद दूसरा क्या है? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को क्या कहेंगे? भूतकाल। भूतकाल। इसके बाद एक लास्ट है, कौन सा है? फ्यूचर। इंग्लिश में बोलेंगे फ्यूचर टेंस। कौन सा टेंस? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस को हिंदी में कहेंगे भविष्य काल। कौन सा काल है? भविष्य काल। अब यहाँ तक हमने तीनों देख लिया कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट को हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, पास्ट को बोलते हैं भूतकाल, और फ्यूचर को बोलते हैं भविष्यकाल। इतना तो आप लोग को नॉर्मली बच्चों को पता ही रहता है, और जिनको नहीं पता है उनके लिए तो और बेस्ट होने वाला है। चलिए देखिए, अब देखेंगे तो अगर टेंस पूछा जाए कि कितने प्रकार के होते हैं तो 3 प्रकार के होते हैं। अब इसके बाद अगर पूछा जाए प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार का होता है, अगर टेंस में प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार का होता है तो प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार का होता है। इसी तरह से पास्ट टेंस कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। फ्यूचर टेंस कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का, ठीक है ना। तो अगर टोटल पूछा जाए कि टेंस टोटल यानी मुख्य रूप से कितने होते हैं तो 3 ही होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और उसके टाइप्स पूछा जाए, तीनों के अगर टाइप्स देखा जाए तो तीनों के अलग अलग 4 टाइप्स होते हैं। तो 4 टाइप्स यानी 4 4 8 4 12, तो टोटल कितने हो जाएंगे? यानी 12 प्रकार के हो जाएंगे, 12, ठीक है ना। तो आज उसको देखेंगे। चलिए देखिए, तो प्रेजेंट टेंस में यानी 4 प्रकार के होते हैं। तो चारों का देखिए कौन कौन सा होता है? 1 2 3 4। तो पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा? इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट दूसरा होता है प्रेजेंट
प्रेजेंट कंटिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बताइए यहाँ तक समझ में आया ना? यानी प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह से देखेंगे पास्ट में भी इसके भी 4 होते हैं, 1 2 3 4। कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। पास्ट का होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बताइए हो गया 4। अब इसी तरह से फ्यूचर का देखेंगे। फ्यूचर में देखेंगे तो इसके भी 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बताइए इस तरह से होता है। यानी कि हमने देख लिया टेंस के मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं और इसके बाद उसमें तीनों के अलग अलग 4 प्रकार के होते हैं। तो टोटल अगर देखा जाए तो टोटल कितने हो गए? 12 प्रकार के। ठीक है, देखिए 4 यहाँ है, 4 यहाँ है, 4 यहाँ है। आप अलग से फ्यूचर के बारे में नहीं पढ़ेंगे कि फ्यूचर में क्या होता है। फ्यूचर के 4 प्रकार होते हैं। तो ये 4 प्रकार है, पास्ट के 4 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट के 4 प्रकार होते हैं। तो टोटल कितने प्रकार हो गए? 12 हो गए, 12 हो गए। तो इन 12 के बारे में अगर अच्छे से आप लोग पढ़ ले रहे हैं तो टेंस पूरा फिनिश्ड हो जाता है। और टेंस में क्या है, जब क्लास आप लोग हाई स्कूल में जाएंगे, ठीक है ना, तो ये टेंस में आपका 10 नंबर का कम से कम आता है टेंस से, ठीक है ना। और बाकी जब छोटे बच्चे हैं तो उनको हर क्लास 1 से तो नहीं, क्लास जो है आपको 5th से मिलना स्टार्ट हो जाता है। 5 में मिलेगा, 6 में मिलेगा, 7 8 9, ये सब में पेपर में आप लोग से टेंस की जानकारी पूछा जाता है। तो चलिए आज स्टार्ट, हमने देखिए हल्का सा हमको एक्सप्लेन किए हैं टेंस के प्रकार। अब आप लोग को पढ़ाएंगे कि इसमें सिंपल स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं, बाकी सबको इरेज कर रहे हैं। अब 1 बाय 1 करके सबको एक एक माने कि 1 बाय 1 करके पढ़ाते हुए चलेंगे। आज आप लोग को ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाएंगे, आज आप लोग को बस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और वो भी कौन सा, अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि जो सिंपल सेंटेंस होता है उसकी जानकारी देंगे। यानी जो साधारण वाक्य होता है बस उसी का, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको आज पहले देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, बाकी सबको इरेज कर देते हैं।
अब स्टार्ट करेंगे। देखिए क्या है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है ना। तो एक होता है डेफिनिट, एक होता है इनडेफिनिट। तो डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित और इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। इनडेफिनिट का मतलब अनिश्चित। तो इसमें क्या है कि जो भी होगा कैसे हम पता करेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कि प्रेजेंट कांटी है, कि प्रेजेंट परफेक्ट है, कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, कौन सा है, कैसे इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो पहचान का मतलब ये होता है कि इंडेफिनिट यही कह रहा है, इसी में देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी वर्तमान की जानकारी देगा, लेकिन इंडेफिनिट होगा, अनिश्चित होगा। क्या होगा? अनिश्चित, जिसमें निश्चित यानी फिक्स नहीं होगा, ठीक है ना। कोई हम काम करेंगे तो उसमें एकदम निश्चित नहीं होगा कि 4 बजे से 6 बजे तक करेंगे, ठीक है ना। इसमें निश्चित नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब काम तो करेंगे, लेकिन कब करेंगे और कब ख़त्म करेंगे इसका निश्चित नहीं होता है, बस यही होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है ना। तो इसमें पहला अगर हम देखेंगे तो इसका रूल क्या है, पहले हम रूल समझेंगे, ठीक है ना। तो इसमें रूल देखेंगे तो इसका रूल यानी कि फार्मूला क्या होता है, रूल में यही होता है कि पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा सब्जेक्ट। इसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वर्ब। वर्ब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी हो सकता है, ठीक है ना। फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे तो फर्स्ट फॉर्म में कब यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यानी जोड़ दिया जाता है। कभी यस जोड़ देंगे और कभी क्या लगा देते हैं, यस या यस जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। बात समझ रहे हैं कि नहीं? या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाएगा, या वर्ब में यस जोड़ देंगे, या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस जोड़ देंगे, ये हो जाएगा। और इसके बाद फिर आगे देखेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और इसके बाद फिर क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हो जाएगा और प्लस के ईटीसी हो जाता है, ईटीसी। ईटीसी का मतलब होता है एटसेट्रा। ईटीसी का मतलब होता है एटसेट्रा यानी इत्यादि, हिंदी में बोलते हैं इत्यादि। और ईटीसी का फुल फॉर्म होता है एटसेट्रा। क्या होता है? एटसेट्रा, ठीक है ना। तो यहाँ तक ये आपका रूल हो गया। इसी रूल पे आप लोग को जो है जो भी वाक्य मिलेगा तो उसको बनाना होगा, ठीक है ना। तो चलिए देखिए इसमें हम बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर बनाएंगे एग्जाम्पल में, अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में देखेंगे जैसे कि वह जाता है। क्या है? अगर एक हमने लिखा वह जाता है, अगर इसका बनाएंगे आप लोग तो क्या बनाएंगे बताइए? वह जाता है का अगर ट्रांसलेट करेंगे यानी हिंदी टू इंग्लिश, ठीक है ना। ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश, अगर इसको चेंज करना है तो कैसे करेंगे बताइए आप लोग? तो इसका है वह जाता है। तो देखिए ये आपका सिंटेक्स रूल है, इस रूल पे आइए आप लोग। तो रूल पे देखेंगे तो वह है और जाता है, तो इसमें पता न जाता है और जाती है में अंतर है ना। अगर वह जाती है तो मतलब कोई फीमेल है, कोई स्त्री है, या कोई लड़की है, या कोई बूढ़ी औरत है, वह जाती है। अगर वह जाता है तो मतलब या तो लड़का होगा, और या तो आदमी होगा, और या तो ओल्ड मैन बुढ़ापा होगा, ठीक है ना। लेकिन बुढ़ापा में आदमी होगा, मेल, ठीक है ना। जिसको जेंडर बांटा गया है मेल फीमेल ना, तो मेल होगा, पुरुष होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे वह जाता है इसका मतलब पुरुष है, तो वह का अंग्रेजी हो जाएगा ही। क्या हो जाएगा? ही। और इसमें है का अंग्रेजी नहीं लगता है, इसमें है का अंग्रेजी नहीं लिखा जाता है, ठीक है ना। ये पूरा आपका जो है यहाँ से यहाँ तक आपका वर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। वह जाता है, ठीक है ना। है का अंग्रेजी नहीं लिखा जाता है, इतना याद रखिएगा। इसमें प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट के इनडेफिनिट टेंस में है का अंग्रेजी, हूँ का अंग्रेजी, और इसके बाद हो का अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। तो ही हो गया। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना, तो लिखेंगे गो, ही गो, ठीक है ना। अब देखेंगे हमने ये देखा है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब क्या है कि अगर कर्ता, ये क्या है आपका सब्जेक्ट यानी कर्ता, सब्जेक्ट को इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं कर्ता। तो कर्ता अगर एक वचन है, कर्ता अगर एक वचन है तो वर्ब में यस या यस जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? यस या यस जुड़ जाएगा। लेकिन अगर कर्ता आपका बहुवचन है तो वर्ब का खाली ओनली फर्स्ट फॉर्म लिख दिया जाता है, ठीक है। तो ये वर्ब है गो, तो गो का जो है आपका फर्स्ट फॉर्म जो है यहाँ पे तो गो हो गया फर्स्ट फॉर्म, लेकिन इसमें देखिए कर्ता एक वचन है तो इसमें क्या कर देंगे, इसमें जोड़ देंगे। आपको क्या जोड़ना होगा, यानी जोड़ देंगे गो का, यानी जो गो होता है
गो में यानी सिंगुलर से जब प्लूरल बनाएंगे तो इसको क्या हो जाएगा, गोज हो जाता है। क्या हो जाता है, गोज, ये हो जाता है, ठीक है ना। इसमें खाली अगर ऐसे लगा देंगे गोज ऐसे, तो ये आपका गलत हो जाता है। जैसे देखिए लास्ट में ओ है ना, तो ओ में रूल बताए हैं आपको, सिंगुलर टू प्लूरल बनाना सिखा दिए हैं, प्लेलिस्ट में जाके वॉच करिए, देखिए, ठीक है ना। तो देखिए क्या है यहाँ पे, ये वाला गलत है, ये आपका सही है। तो यहाँ पे ही, और इसमें देखिए वर्ब में यस या एस जुड़ेगा, तो यस नहीं जुड़ेगा, यस जुड़ेगा, तो हो जाएगा गोज। क्या हो जाएगा, ही गोज। ये आपका अब कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। यहाँ से आपका बनेगा ही गोज, वह जाता है। क्या हो जाएगा, ही गोज, वह जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट दूसरा देखेंगे, चलिए दूसरा देखते हैं। जैसे कि दूसरा आप लोग देखिए, जैसे मैं पढ़ता हूँ, इसका बनाइए, मैं पढ़ता हूँ। अब देखिए यहाँ पे हूँ का अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, यहाँ हूँ का अंग्रेजी नहीं बनाना है, तो इसका बनाएंगे मैं पढ़ता हूँ। तो मैं पढ़ता हूँ का अंग्रेजी बनाइए, तो क्या बनाएंगे, मैं का आई हो जाएगा, आई मीन्स मैं, और पढ़ना का अंग्रेजी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रीड। क्या हो जाएगा, रीड। अब यहाँ पे का रीड में यस या यस जुड़ जाएगा कि नहीं बताइए। यहाँ पे जो मैं है आई, ठीक है ना, मैं पढ़ता हूँ, तो मैं जो होता है यानी सिंगुलर में भी आ जाता है, प्लूरल में भी आ जाता है। तो यहाँ पे आपका ये प्लूरल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई। अब इसके बाद क्या है, आई रीड। क्या हो जाएगा, आई रीड। आई रीड्स नहीं होगा, इसलिए कि मैं हूँ, तो मैं तो अकेला हूँ ना, सिंगल, मैं अकेला ही हूँ। अगर हमने अपने लिए बोल रहे हैं कि मैं पढ़ता हूँ, मैं अपने अकेले के लिए बात कर रहा हूँ कि मैं पढ़ता हूँ, ठीक है ना। तो आई यहाँ पे एक वचन का काम करेगा, ठीक है ना। ओ सॉरी, आई है, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे देखिए मैं पढ़ता हूँ, तो इसमें अब ये निश्चित नहीं हो पाया कि मैं पढ़ता हूँ कौन पढ़ रहा है, इसमें किसी का नाम पर्टिकुलर नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आई कभी सिंगुलर का काम करता है, कभी प्लूरल का काम करता है। तो इसमें देखिए सिंगुलर और प्लूरल कौन कौन से हैं, पहले वो भी देख लीजिए। तो देखेंगे, तो ही, सी, इट, ठीक है ना, दैट, और इसके बाद पर्टिकुलर किसी का नाम है सिंगुलर, तो ये सब क्या है, ये एक वचन में आते हैं। ये आपका क्या है, ये है आपका एक वचन, एक वचन में आएंगे, ठीक है। इसी तरह से आप देखेंगे प्लूरल में, जैसे आई हो गया, बी हो गया, यू हो गया, और इसके बाद दे, इसके बाद क्या है, आई, बी, यू, दे, ठीक है ना। ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब प्लूरल में आ जाएंगे। प्लूरल, प्लूरल माने बहुवचन, बहुवचन। तो जब बहुवचन रहेगा, कैसा, जब बहुवचन रहेगा, देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आई एक वचन है कि बहुवचन, तो यहाँ पे आई जो है बहुवचन में आ रहा है। तो जब यहाँ बहुवचन होगा, तो यहाँ पे क्या है, रीड ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दिया जाएगा। तो आई रीड, ये आपका हो जाएगा आई रीड, मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर वह पढ़ता है, अब आगे नेक्स्ट देखेंगे, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। अभी सब इरेज कर रहे हैं, यहाँ से सभी को इरेज कर दे रहे हैं, इसके बाद आगे नेक्स्ट देखिए बताते हैं। चलिए इसको लिख रहने दीजिए। देखिए यहाँ से अब बता रहे हैं, जैसे कि नेक्स्ट देख रहे हैं, जैसे कि वह पढ़ता है, इसका बनाएंगे आप लोग, तो क्या बनाएंगे, इसका बनाइए। तो जब इसका बनाएंगे वह पढ़ता है, तो वह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ही, और इसके बाद यहाँ रीड, रीड माने पढ़ना, ठीक है ना। और इसको है का अंग्रेजी तो बनाना है नहीं, इसका अंग्रेजी नहीं बनाया जाता है, ठीक है ना। तो ही, अब देखिए ही एक वचन है, जब एक वचन है तो वर्ब जो है रीड है, तो इसमें क्या हो जाएगा, यस या यस जुड़ जाएगा। तो रीड है, तो रीड में जो रीड है इसमें यस या जोड़ेंगे कि यस, बताइए इसमें यस प्लस किया जाए कि यस प्लस किया जाए, कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें यस जोड़ देंगे तो सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ही रीड्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही रीड्स। इस तरह से आपका सही हो गया, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे कि कब यस जोड़ते हैं, कब यस जोड़ते हैं, तो इसका रूल बता चुके हैं पीछे, आप लोग जाइए प्ले लिस्ट में देखिए, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट हो गया वह पढ़ता है, ही रीड्स हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे, अगर देखेंगे आप पढ़ते हो, आप
पढ़ते हो, इसका बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, इसका बताइए। आप पढ़ते हो इसका बनाएंगे तो आपका अंग्रेजी यू और पढ़ना का हो जाएगा रेड, यू रीड। अब इसमें यस या यस लगाना है रेड में, इसलिए नहीं लगाएंगे कि यू जो है बहुवचन है, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हो गया, ये हो गया आपका यू रीड, ठीक है ना। अब यहाँ आगे चलेंगे, नेक्स्ट देखेंगे, जैसे कि आप अंग्रेजी पढ़ते हो या मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, ठीक है ना, या हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, हम अंग्रेजी पढ़ते हैं। इसका बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो बी मीन्स क्या होता है, बी मीन्स हम, बी और ये बहुवचन है तो बी और इसको पढ़ना तो बी रीड। बताए हैं कि जब बहुवचन रहेगा तो इसमें यस या यस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं जुड़ता है, तो बी रीड और क्या पढ़ते हैं अंग्रेजी, बी रीड इंग्लिश, बी रीड इंग्लिश हो जाएगा आपका इस तरह से। क्या हो गया, बी रीड इंग्लिश, हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, बी रीड इंग्लिश। अब इसी तरह से आगे देखिए, और आप लोग को बनाना है, जैसे कि अब आगे बनाएंगे, कुछ और बनाइए, जैसे कि वे अंग्रेजी पढ़ते हैं, वे अंग्रेजी, या वे गणित पढ़ते हैं, वे गणित पढ़ाते हैं। इसका बनाएंगे तो क्या बनाएंगे आप लोग, वे गणित पढ़ाते हैं, तो वे का अंग्रेजी हो जाएगा दे मीन्स वे, और बहुवचन है, यानी बहुवचन है तो इसका क्या है, दे के साथ क्या है, यानी पढ़ाना का क्या हो जाएगा, टीच, क्या हो जाएगा, टीच। अब इसमें यस या यस नहीं जुड़ेगा इसलिए कि बहुवचन है, तो बहुवचन की वजह से इसमें यस या यस नहीं जुड़ेगा, तो दे टीच मैथ, क्या हो जाएगा, गणित पढ़ाते हैं तो मैथमेटिक्स हो गया, ठीक है ना। मैथ्स भी लिख सकते हैं या मैथमेटिक्स, दे टीच मैथमेटिक्स। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ तक हो गया, ठीक है। अगर बस इस तरह से सिंपल अभी बताए हैं, अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तब तो कमेंट करेंगे, तब फिर इसके बाद इसी में कंटिन्यू चलेगा। और कंटिन्यू टेंस या कोई भी ग्रामर हो या इंग्लिश में कुछ भी आप लोग को अगर अच्छे से पढ़ना है तो कमेंट करेंगे, तो उस टॉपिक पे अच्छे से आप लोग को जो है स्टडी कराएंगे, ठीक है। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्त यार मित्र जो हैं उनको शेयर करिए ज़रूर। थैंक यू।